मैं संतोष कुमार नायक, सहायक प्राध्यापक विधि, शासकीय पालूराम धनान्या वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आज हम छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत भूमि स्वामी के बारे में अध्ययन करेंगे। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 157 यह उपबंध करती है कि राज्य के धारित भूमियों के भूधारियों का केवल एक ही वर्ग होगा जो भूमि स्वामी के नाम से ज्ञात होगा। धारा 158 जो कि भूमि स्वामी के विभिन्न वर्गों का उल्लेख करता है। धारा 158 की उपधारा 1 यह कहती है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के समय निम्नलिखित किन्हीं भी वर्गों का हो, भूमि स्वामी कहलाएगा और उसे वे समस्त अधिकार होंगे जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन भूमि स्वामी को प्रदत्त किए गए हैं तथा वह उन समस्त दायित्वों के अध्ययन होगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन भूमि स्वामी पर अधिरोपित किए गए हैं। भूमि स्वामी के विभिन्न वर्गों के अंतर्गत क प्रत्येक व्यक्ति उस भूमि के संबंध में जो कि मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड 1954 क्रमांक 2 सन 1955 के उपबंधों के अनुसार भूमि स्वामी या भूमिधारी अधिकारों में उसके द्वारा महाकोशल क्षेत्र में धारित हो। ख प्रत्येक व्यक्ति उस भूमि के संबंध में जो कि मध्य भारत भू आगम एवं कृषिकाधिकार विधान संवत 2007 क्रमांक 66 सन 1950 में यथा परिभाषित पक्का कृषक के रूप में या माफीदार, इनामदार या छूट खातेदार के रूप में उसके द्वारा मध्य भारत क्षेत्र में धारित हो। अर्थात महाकौशल क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति भूमि स्वामी या भूमिधारी अधिकारों के रूप में कोई भूमि धारण करता है तथा मध्य भारत क्षेत्र में पक्का कृषक के रूप में या माफीदार, इनामदार या छूट खातेदार के रूप में कोई भूमि धारित करते हैं तो वो उन क्षेत्रों के लिए भूमि स्वामी कहलाएंगे। ग प्रत्येक व्यक्ति उस भूमि के संबंध में जो कि भोपाल स्टेट लैंड रेवेन्यू एक्ट 1932 क्रमांक 4 सन 1932 में यथा परिभाषित दखलकार के रूप में उसके द्वारा भोपाल क्षेत्र में धारित हो। अर्थात भोपाल स्टेट लैंड रेवेन्यू एक्ट 1932 के अंतर्गत यदि कोई दखलकार के रूप में भोपाल क्षेत्र में कोई भूमि धारित करता है तो वह भी भूमि स्वामी कहलाएगा। घ पहला कि प्रत्येक व्यक्ति उस भूमि के संबंध में जो कि विंध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू एंड टेनेंसी एक्ट 1953 क्रमांक 3 सन 1955 में यथा परिभाषित 55-45 कृषक, पट्टेदार कृषक, निकुंजधारी के रूप में या तालाब धारक के रूप में उसके द्वारा विंध्य प्रदेश क्षेत्र में धारित हो। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति उस भूमि के जो उस भूमि से जो निकुंज या तालाब हो या जो सरकारी या लोक प्रयोजनों के लिए अर्जित की गई हो या उन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो, भिन्न हो, संबंध में जो कि गैर हकदार कृषक के रूप में उसके द्वारा विंध्य प्रदेश क्षेत्र में धारित हो और जिसके की संबंध में वह रीवा स्टेट लैंड रेवेन्यू एंड टेनेंसी कोड 1935 की धारा 57 की उपधारा 4 के अनुसार पट्टा पाने का हकदार हो। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति उस भूमि के संबंध में
जो कि कृषक के रूप में उसके द्वारा विंध्य प्रदेश क्षेत्र में धारित हो और जिसके की संबंध में वह विंध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू एंड टेनेंसी एक्ट 1953 क्रमांक 3 सन 1955 की धारा 151 की उपधारा 2 तथा उपधारा 3 के उपबंधों के अनुसार पट्टा पाने का हकदार हो। किंतु जिसने ऐसा पट्टा इस संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व अभी प्राप्त न किया हो, वह प्रत्येक व्यक्ति उस भूमि के संबंध में जो कि राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 क्रमांक 3 सन 1955 में यथा परिभाषित खातेदार कृषक के रूप में या निकुंजधारी के रूप में उसके द्वारा सिरोंज क्षेत्र में धारित हो। अर्थात यदि कोई राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 के अंतर्गत खातेदार कृषक के रूप में या निकुंजधारी के रूप में उसके द्वारा सिरोंज क्षेत्र में धारित भूमि है तो वह भी भूमि स्वामी कहलाएगा। धारा 158 की उपधारा यह कहती है कि किसी ऐसे देशी राज्य का जो कि मध्य प्रदेश राज्य का भाग है, शासक जो संविधान के प्रारंभ होने के पूर्व उसके द्वारा की गई प्रसंविदा या करार के आधार पर ऐसे शासक के रूप में इस कोड के प्रवृत्त होने के समय भूमि धारण किए हुए था या भूमि धारण करने के हकदार था, इस कोड के प्रवृत्त होने की तारीख से इस कोड के अधीन ऐसी भूमि का भूमि स्वामी होगा और उन समस्त अधिकारों तथा दायित्वों के अधीन होगा जो कि इस कोड के द्वारा या अधीन किसी भूमि स्वामी को प्रदत्त तथा उस पर अधिरोपित किए गए हैं। धारा 158 की उपधारा 3 ये कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो राज्य सरकार या कलेक्टर या आवंटन अधिकारी द्वारा उसे मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ पर या उसके पूर्व मंजूर किए गए किसी पट्टे के आधार पर भूमि स्वामी अधिकारों में भूमि धारण किए हुए हैं, ऐसे प्रारंभ की तारीख से और ख जिसे राज्य सरकार या कलेक्टर या आवंटन अधिकारी द्वारा भूमि का आवंटन भूमि स्वामी अधिकार में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ के पश्चात किया गया है, ऐसे आवंटन की तारीख से ऐसी भूमि के संबंध में भूमि स्वामी समझा जाएगा और उन समस्त अधिकारों तथा दायित्वों के अधीन होगा जो इस संहिता द्वारा या उसके अधीन किसी भूमि स्वामी को प्रदत्त और उस पर अधिरोपित किए गए हैं। परंतु ऐसा कोई भी व्यक्ति पट्टे या आवंटन की तारीख से 10 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी भूमि को अंतरित नहीं करेगा। अर्थात अगर ऐसा कोई पट्टा या आवंटन किसी व्यक्ति को या भूमि स्वामी को मिला हुआ है तो वह उस तारीख से 10 वर्ष की जो समय सीमा है उसके अंदर भूमि को ट्रांसफर या अंतरित नहीं कर पाएगा। स्पष्टीकरण है कि इस धारा में अभिव्यक्ति शासक तथा देशी राज्य के वही अर्थ होंगे जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमशः खंड 22 तथा 15 में इन अभिव्यक्तियों के लिए दिए गए हैं। धन्यवाद।